आईडी पोर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं और सीडी रोम भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं और सीडी रोम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई और साटा पोर्ट हो गई, PS2 हो गई। PS2 किसके लिए होता है? कीबोर्ड और माउस के लिए, ठीक है। उसके बाद LPT पोर्ट हो गई, ये किसके लिए होता है? प्रिंटर के लिए। पुराने जमाने में यानी कि जो प्रिंटर आते थे वो किसके आते थे? LPT पोर्ट आती थी, LPT पे कनेक्ट होते थे। रेलवे वगैरह में भी LPT, हाँ, जितने भी अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो चल रहे हैं डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर डॉट डॉट करके जब प्रिंट निकालते हैं ना, डॉट डॉट करके बन के आते हैं, वो प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें भी डॉट वाले हो जाएंगे कनेक्ट? हाँ, हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रिंटर USB वाले आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो गई है। पहले मेमोरी कार्ड आता था ना, इतना बड़ा आता था, कैमरे वगैरह मोबाइल में जो लगते थे इतना बड़े मेमोरी कार्ड आते थे, कितना था? इतना सा, ठीक है ना। तो ये अब हटते जा रहे हैं, अब जो है हमारा USB आता जा रहा है, ठीक है ना। हर चीज अब USB में कन्वर्ट होता है। ये हो गई हमारी USB पोर्ट। USB पोर्ट भी इसी IC से कनेक्ट होती है ना, कनेक्ट IC से USB, ऑडियो, IDE पोर्ट, SATA पोर्ट, PS2, LAN, ये सब किससे कनेक्ट है? ICH IC का है, ये लगी है, ठीक है। जो CPU के पास में लगी होती है उसे बोलते हैं GNCH, और जो दूर लगी होती है ब्लैक कलर में बड़ी सी होती है उसको बोलते हैं ICH। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। हाँ, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, इसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं, इसको साउथ ब्रिज बोलते हैं। ये तो जिनको नहीं पता होता वो बोलते हैं, लेकिन अब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको GNCH और ICH बोला जाता है, ठीक है। लिखवा देता हूँ मैं तुम्हारे को इसके बारे में। उसके बाद आता है VRM। VRM का काम क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल है। क्या है? वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है ये मॉड्यूल, ठीक है ना। एक सेक्शन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, उस सेक्शन का काम होता है CPU के लिए कोर वोल्टेज रेगुलेट करना। CPU को जब वोल्टेज की जरूरत होती है, करंट की जरूरत होती है, तो ये सेक्शन बना के देता है। ये सेक्शन कहाँ लगा होता है? CPU के पास में बना होता है, ये बना होता है, जहाँ पे कई सारे मोसफेट, कॉइल, कैपेसिटर एक साथ लगे होते हैं। ये देखो लगे कैपेसिटर, कॉइल और ये मोसफेट, जहाँ पर कॉइल, कैपेसिटर और मोसफेट एक साथ लगे होते हैं, VRM सेक्शन कहलाता है, क्लियर। तो ये चीज भी हमारी VRM सेक्शन में आती है। नहीं, ये तो CPU सॉकेट है ना, ये CPU को वोल्टेज देने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा CPU लगता है, ठीक है। लेकिन CPU को वोल्टेज देने के लिए ये सेक्शन बना रखा है, ये बना, ठीक है ना। ये मॉड्यूल एक तरीके का तैयार कर रखा है, उसको बोलते हैं VRM, वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल, ठीक है। ये CPU के लिए वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करता है। अब इस मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए हम एक IC लगा देते हैं यहाँ पे। IC क्या करती है? इस मॉड्यूल को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं VRM IC। क्या बोलते हैं? VRM IC, क्लियर। अभी तुम्हारे को भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी मैं जब IC की पहचान लिखूंगा ना, धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। जो नहीं आए तो पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो VRM IC का काम होता है वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल, CPU के लिए कोर वोल्टेज रेगुलेट करती है। यहाँ पे होती है हमारी क्लॉक जनरेटर IC, ठीक है। क्या होती है? क्लॉक जनरेटर IC। क्लॉक जनरेटर IC का काम क्या होता है? क्लॉक पल्स को जनरेट करना। क्लॉक पल्स किस लिए जनरेट की जाती है? जब आप कॉपी पेस्ट करते हो या विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हो तो लिख के आता है कि भाई इतना टाइमिंग लगेगा, आता है ना। कॉपी पेस्ट करो 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, या कभी तुम कुछ डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी लिख के आता है इतना मिनट लगेगा, आता है ना लिख के। तो सब क्लॉक जनरेटर IC से आता है। क्लॉक जनरेटर IC की पहचान होती है उसके पास में 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है, ये लगा हुआ। देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है क्लॉक जनरेटर IC के पास में। 14.318 देखो यहाँ पे लगा है। लंबी सी IC होती है क्लॉक जनरेटर IC।
देखो और ये गौर से देखो 14.3 लिखा हुआ है ना, यही है ये हाँ 14.3 लिखा है ना 3 या 318 ऐसे लिखा होगा क्लियर। तो क्लॉक जनरेटर ऐसी पहचान नहीं होती, इसके पास में 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। उसके बाद आता है ICH की पहचान होती है, देखने में बड़ी ऐसी होती है, ब्लैक कलर की ऐसी होती है। इसके पास में एक RTC लगा होता है। RTC क्या होता है? क्रिस्टल होता है, मैंने तुम्हें बताया था पहले, बताया था ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में बताया था। RTC का काम क्या होता है? डेट और टाइम को मेंटेन करता है। देखो ये RTC है ना, RTC लगा होगा, ठीक है ना। ICH के पास में लगा होता है RTC क्लियर। ये डेट और टाइम को मेंटेन करता है। उसके बाद CMOS किसके आसपास ही लगा होता है? CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? CMOS का काम ये होता है, इस तरीके का सेल होता है, बैटरी होती है 3 वोल्ट की, ठीक है। जब आप सिस्टम को बंद भी कर देते हो, सिस्टम को बंद करने के बाद भी ये आईसी एक्टिव रहती है। इसके अंदर 3 वोल्ट की सप्लाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल लगा हुआ है। ये सेल हम क्यों लगाते हैं? जब हम बायोस की सेटिंग करते हैं या डेट एंड टाइम सेट करते हैं तो वो सेट ही रहता है उसकी वजह से। अगर इसको पावर मिलती रहेगी तो ये ऑन रहेगा तो डेट और टाइम मेंटेन रहेगा। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो डेट और टाइम मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो होता है हमारा RTC होता है, ये होता है CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका काम होता है, एक तरीके की बैटरी होती है, ठीक है, सेल होता है, क्लियर। उसके बाद आता है बायोस IC। बायोस का काम क्या होता है? जब सिस्टम ऑन होता है तो सिस्टम को बूट कराने का काम करता है बायोस, और पोस्ट स्क्रीन देने का काम करता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है क्या क्या चीजें लगी हुई है उस पर, हार्ड डिस्क लगी है या नहीं लगी, या पेन ड्राइव लगी हुई है या नहीं लगी हुई, दिखाते हैं ना वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रीन। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रीन। यानी कि जब हमारा सिस्टम पहली बार ऑन होता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, कंपनी का नाम लिख के आता है, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रीन, ठीक है। जब वो जाके दोबारा डिस्प्ले आती है वो चीज अलग होती है। कंपनी का नाम आता है, फिर वो हटके तब विंडो लोड होना स्टार्ट हो जाती है, वो चीज अलग है। जैसी कंपनी का नाम आता है उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रीन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्लियर। IO कंट्रोलर का काम होता है मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई देना, ठीक है। यानी कि हमारे SMPS से अलग अलग तरीके की वोल्टेज आती है, जैसे 3.3 वोल्ट आती है, 12 वोल्ट आती है, 5 वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वोल्टेज आती है। अब मान लो USB को या मान लो LAN को, इसको जरूरत है 2.5 वोल्ट की जरूरत है, लेकिन SMPS के अंदर से तो 3.3 वोल्ट आ रही है, तो इसको 2.5 वोल्ट की जरूरत है। तो ये IC क्या करेगी? वोल्टेज को रेगुलेट करेगी, 2.5 वोल्ट बनाएगी इसके लिए, जिससे कि हमारा LAN सेक्शन ऑन हो जाए, क्लियर। जैसे रजिस्टर का काम होता है उसी तरह से इसमें। हाँ, IC एक तरीके का क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, छोटा सा सर्किट होता है जो वहाँ को दिखाई नहीं देता, क्लियर। एक तरीके का सर्किट ही होता है ये, क्लियर। हाँ, ये IO चिप है, क्लियर। तो ये क्या काम करता है? पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे बताता हूँ जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, आपने ऑन ऑफ स्विच प्रेस करा, सिस्टम ऑन हो गया। तो जब जैसे आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करोगे तो वो सबसे पहले सिग्नल कहाँ पे जाएगा? वो सबसे पहले ये देखो PS ऑन लिखा है, पावर सिस्टम ऑन, ठीक है। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तो पहले सप्लाई जाती है IO कंट्रोलर के अंदर। IO कंट्रोलर क्या करता है? SMPS को एक्टिव कर देता है, SMPS ऑन हो जाता है। SMPS ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट IO IC के अंदर आ जाएगा,
IO-IC के अंदर भी आ जाएगा और VRM-IC के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि VRM-IC के लिए भी एक अलग से स्लॉट बनी होती है, इसको बोलते हैं स्मार्ट कनेक्टर। क्या बोलते हैं? स्मार्ट कनेक्टर। यहाँ पे हमारी प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और ये ग्राउंड, ठीक है। स्मार्ट कनेक्टर कहाँ पर है? ये लगा हुआ 4 पिन का। इसका काम होता है VRM सेक्शन को वोल्टेज देना, क्लियर। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर यहाँ पे भी जाती है और यहाँ पे भी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, VRM एक IC लगी होती है। VRM IC का काम होता है CPU के लिए कोर वोल्टेज रेगुलेट करना, ठीक है। CPU के लिए कोर वोल्टेज रेगुलेट करना, यानी कि क्या होता है, हम CPU अलग अलग तरीके, जैसे हमने यहाँ पे ड्यूल कोर लगा रखा है, मान लो मैं यहाँ पे कोर टू ड्यूल लगा देता हूँ, ठीक है ना, और मैं चलाता हूँ तो उसको वोल्टेज भी डिफरेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। या कभी मैं प्रोसेसिंग, यानी कोई जैसे मान लो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी, यानी कि काम ज़्यादा करेगा, तो उस टाइम उसे पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंग ऑफ सिचुएशन ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ तो ये IC क्या करती है, IO कंट्रोलर को वोल्टेज भेजती है। IO कंट्रोलर वोल्टेज को रेगुलेट करके भेजता है, जिससे कि ये कोर वोल्टेज आउटपुट निकालती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड काम करता है। जैसे ही हमने सिस्टम ऑन करा, VRM सेक्शन ऑन हो गया, CPU के लिए कोर वोल्टेज जनरेट हो गई, CPU ऑन हो गया। जैसे ही CPU ऑन हुआ, बायोस भी ऑन हो गई, ठीक है। बायोस और CPU एक साथ ऑन होते हैं। जैसे ही बायोस ऑन होगी, हमारी पोस्ट स्क्रीन आ जाएगी, पोस्ट स्क्रीन आ जाएगी, फिर बायोस क्या करेगी, एक सिग्नल भेजेगी CPU के पास कि सारी चीजें ओके हैं, आप आगे बढ़ो। तो जब वो आगे बढ़ता है तो हमारी विंडो लोड होना स्टार्ट हो जाती है। जब मान लो हमारे सिस्टम के अंदर विंडो करप्ट हो जाती है, तो बायोस IC क्या करती है, एरर बनाती है, CPU को देती है। जैसे ही पोस्ट स्क्रीन आई, डेल लिख के आया, उसके बाद जैसे ही दूसरी स्क्रीन आती है, ये एरर भेज देती है यहाँ पे कि भाई आपकी विंडो नहीं डली हुई है। तो CPU क्या करेगा, सिग्नल जनरेट कर देगा कि भाई आपकी NTLDLR फाइल मिस है, या आपकी हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है, या आपकी all.dll फाइल मिस है, जो भी दिक्कत है। क्योंकि CPU क्या करता है, डाटा को कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है, प्लस ये डिटेक्ट करता है कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर कहाँ पे दिक्कत है, CPU चेक करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बायोस है, ठीक है ना, अब बायोस को जिस चीज की जरूरत है वो चीज नहीं मिलेगी, तो वो किससे कहेगा, CPU से कहेगा। CPU कौन है यहाँ पे, मालिक है, ठीक है ना। ये कौन है यहाँ पे, वर्कर है, और ये मालिक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मिल रहा है कि भाई आपकी विंडो नहीं डली हुई, तो ये आपका एरर भेज देगा CPU के पास, अपने मालिक को बता देगा सर आपकी विंडो नहीं डली हुई। तो ये क्या करेगा, एरर बनाएगा, और यहाँ पे हमारी बसेस चलती हैं, ठीक है। बसेस किसे बोलते हैं, देख रहे हो, आपको बहुत हल्की हल्की देख रहे हो लाइनें दिख रही हैं, इसको बसेस बोलते हैं। कौन कौन सी बसेस होती हैं, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस, और एक होती है डाटा बस, ठीक है। तो डाटा के थ्रू हमारा एरर आ जाता है GMCH में, और GMCH क्या करेगा, ग्राफिक में जनरेट करके आपके VGA को दिखा देगा, डिस्प्ले पे दिखा देगा भाई आपकी NTLDLR फाइल मिस हो रही है, ठीक है। रैम का काम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है, डाटा को एक्सेस करती है, आदान प्रदान करती है। क्या करती है, आदान प्रदान करने का काम करती है। रैम का काम होता है डाटा को आदान प्रदान करना, ठीक है। जितने ज़्यादा कैपेसिटी की हम रैम लगाते हैं, उतने जल्दी हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। एज ए रोड, एक तरीके का रोड है। जैसे मान लो एक वन वे आ गया, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा, आने वाला ही बंदा उसी पे और जाने वाला भी उसी पे। मान लो मैं रोड को चौड़ा कर देता हूँ और उसके अंदर डिवाइडर डाल देता हूँ, तो आने वाले वहाँ से जाएंगे, जाने वाले वहाँ से जाएंगे, तो जाम नहीं लगेगा, सिस्टम हमारा प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो जितने कैपेसिटी की आप रैम अच्छी लगाओगे, उतनी जल्दी हमारा सिस्टम वर्क करेगा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी CPU की स्पीड होती है, इसकी होती है गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। गीगाहर्ट्ज में होती है, जैसे 2.6 गीगाहर्ट्ज आता है, 1.4 गीगाहर्ट्ज आता है, 1.3 गीगाहर्ट्ज आता है,
तो जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का आप प्रोसेसर लगाते हो उतनी जल्दी ये डाटा को कैलकुलेट करेगा। अभी तो 3 पॉइंट कुछ का आ गया, 3.2 का आ गया, ठीक है, 3.2 गीगाहर्ट्ज का आ गया। क्लियर? वो उसकी स्पीड होती है, यानी कि कैलकुलेट करने की स्पीड होती है। जितनी जल्दी करें जैसे आपका उसमें आ गया ना यूएसबी में, पहले 2.0 आता था, अब क्या आ गया 3.0 आ गया, यानी कि उससे जल्दी डाटा ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड वर्क करता है। क्लियर? अब सबसे पहले आप लिख लो